दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड स्टेज पर विल स्मिथ ने मार दिया थप्पड़। और जानेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर के बारे में जो तैयार हो रहा है इसी 2022 के एंड पर, और इंसानों पर होने वाला एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भी मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर जाता है। अगर आप हिम्मत ही हार जाएं तो कुछ भी नहीं होता, भले आप जितने भी सेहतमंद हो। और हिम्मत वाली दाद तो इस लड़के को देनी पड़ेगी जिसका नाम निक है। दोस्तों, इस बंदे के बचपन ही से हाथ पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी आज ये कामयाब शख्स है। पहले तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। दोस्तों, ये 10 साल की उम्र में डिप्रेशन में आके इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें बचा लिया गया। और इन्होंने जब अपने माँ बाप का इनके लिए प्यार देखा तो इन्होंने फिर हार नहीं मानी। और आज ये कामयाब एजुकेटेड राइटर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में अब सब कुछ कर लिया जो आम इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। ये अकाउंटेंट भी हैं, ये गोल्फ भी खेलते हैं, ये फुटबॉल भी खेलते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। इनके पास और भी बहुत डिग्रीज हैं। इनको स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब अपने वॉचमैन के साथ खड़े थे तो इनसे ऐसे ही बातचीत करने लगे। वॉचमैन ने कहा कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आप अपनी वॉइस को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर तब से इनकी कामयाबी पर कामयाबी होती जा रही है। जब इंसान पर किए सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नाम आता है तो वो सबसे पहला नाम होता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये रशिया में हुआ इंसान पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, रशिया में कुछ कैद हुए इंसानों पर यह खतरनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट किया गया था। दरअसल रशिया एक ऐसी मेडिसिन तैयार करना चाहता था जो इनकी नौजवानों की आर्मी का दर्द दूर कर सके और इनको नॉन स्टॉप बनाया जा सके। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो हुआ वो सोचा भी नहीं जा सकता था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों को दर्द में मजा आने लगा और वो पागल होते चले गए। एक वक्त आया कि वो अपने आप को काट के ही खाने लगे क्योंकि इन्हें ऐसा करने में मजा आ रहा था। यहाँ तक कि इस इलाज के लिए जब ऑपरेशन हो रहा था तो इन्होंने कहा कि हमें बेहोश ना किया जाए क्योंकि हम इस ऑपरेशन को एंजॉय करना चाहते हैं और इसी दर्द में रहने दिया जाए। ये मेडिसिन कौन सी थी, इनको कैसे दी गई, ये अभी तक किसी को नहीं पता और ये अब तक एक राज है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को मार दिया थप्पड़। और वक्ती तौर पर सब देख के यही कहने लगे, यही सोचने लगे कि ये एक मजाक हो रहा है, ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि विल स्मिथ की वाइफ जेडा स्मिथ काफी देर से एक बीमारी से लड़ रही है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के सर से बाल झड़ जाते हैं और जेडा स्मिथ इसी बीमारी से लड़ रही है। इसी के चलते इस स्टेज पर क्रिस रॉक ने इनकी वाइफ का मजाक उड़ा दिया। क्रिस ने ये कमेंट करते हुए कहा कि जेडा को J.I. जेन फिल्म में इनको इनके गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया था, जिस पर विल स्मिथ को गुस्सा आया और थप्पड़ दे मारा। आप कमेंट्स में बताएं कि इन्होंने ये सही किया या गलत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्क ज़करबर्ग की कंपनी दुनिया का सबसे तेज सुपर फास्ट कंप्यूटर बना रही है और 2022 के इसी साल के एंड पर यह मुकम्मल तैयार हो जाएगा। और इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है सुपर क्लस्टर कंप्यूटर। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दुनिया का अब तक का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुकाकू और ये कंप्यूटर जापान का है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोर i7 नहीं, ये कोर i8 नहीं, बल्कि ये 7.3 मिलियन कोर है। और दोस्तों, जो आप लोग कंप्यूटर खरीदते हैं वो सिर्फ 16 कोर या 32 कोर होता है और अमेरिका में 7.3 मिलियन कोर से भी ज्यादा की बात हो रही है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक एप्पल का फोन जो एक सेकंड में 736 बिलियन ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन फुगाकू की स्पीड 6 लाख गुना ज्यादा होती है। और फिर सुपर क्लस्टर कंप्यूटर तो फुगाकू से कई गुना ज्यादा तेज होगा। कहा यह भी गया है कि जब सुपर क्लस्टर कंप्यूटर तैयार हो जाएगा तो फिर साइबर हैकर्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे। मतलब हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा हैकिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये उनके लिए एक नामुमकिन सा काम होगा। दोस्तों, चाइना एक ऐसा जहाज तैयार कर रहा है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 1 घंटे में प्रवास कर लेगा। इसकी स्पीड 11,256 किलोमीटर फी घंटा होगी और इस जहाज को रॉकेट विद विंग्स का नाम दिया गया है। इससे पहले चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और बताया ये भी जा रहा है कि 2023 चाइना इस जहाज का तजर्बा कर सकता है। और साइंसदानों का ये भी कहना है कि इसकी पहली फ्लाइट 2024 में शुरू हो जाएगी और 2025 तक क्रू मेंबर्स के साथ प्रवास भी कर सकती है। दोस्तों, जरा सोचें, अगर ऐसा हो गया तो एक इंसान लगभग 1 घंटे में चाइना से अमेरिका पहुंच जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।